हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज दिन की 4 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बारिश से शुरुआत करेंगे। पूरे देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर साफ तौर पर बारिश देखने को मिली है। बारिश से खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गेहूं बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई टन गेहूं प्रभावित होता नजर आ रहा है और सवाल इस पर यह उठ रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जो बर्बादी बारिश की द्वारा गेहूं पर हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। दूसरी अहम खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर कोरोना का संक्रमण लगातार घटता जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 5% तक पहुंच गई है, जो एक बहुत अच्छी खबर है देश की राजधानी दिल्ली के लिए। लगातार दिल्ली में वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया, टेस्टिंग पर जोर दिया गया, ट्रेसिंग पर जोर दिया गया, जिसका नतीजा आज राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से एक और तीसरी अहम खबर आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। लगातार ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले आपको बता दें, राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था और उत्तर प्रदेश ने भी अब इसी कड़ी में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। अगली अहम खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां 13 नक्सलियों का सफाया किया गया है। एक बहुत बड़े ऑपरेशन में 13 नक्सलियों का सफाया किया गया है। क्या इस पर ज्यादा जानकारी मिल पा रही है, ये आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली अहम खबर के साथ, जहां बारिश से साफ तौर पर कई इलाकों में बर्बादी देखने को मिली है। गेहूं कई टन क्विंटल जो है वो बर्बाद होते नजर आए हैं। बारिश की वजह से काफी असर पड़ा है। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ कोरोना की महामारी है तो दूसरी तरफ बेमौसम बारिश है। प्रशासन की कलई खोलकर रख दी है। लगातार हो रही बारिश से सरकारी क्रय केंद्रों में कई सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश की भेंट में चढ़ गए हैं। न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले बारिश से बर्बाद हुए गेहूं की तस्वीर आपको दिखाई थी और आज भी हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देश में एक तरफ हजारों लोग भूखे प्यासे रह जाते हैं, उनको खाना नसीब नहीं होता है और यहां सिस्टम की लापरवाही से सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये कौन है इसके पीछे। ये अनाज सही सलामत रहे तो कितने लोगों के पेट भरते, आहत को राहत मिलती। आइए चलिए अब आपको 5 अलग अलग जगह की तस्वीर दिखाते हैं कि जो गेहूं की बर्बादी हुई है इसका जिम्मेदार कौन है। अमरोहा, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, हर तरफ आप देख लीजिए क्या हाल हुआ है, चाहे प्रतापगढ़ ही क्यों ना हो। और हरदोई में कितनी भारी तादाद में यहाँ पर टन गेहूं जो है वो बर्बाद हुए हैं। कहीं पर 100 टन की बर्बादी हुई है तो कहीं पर 2000 के आसपास टन की बर्बादी देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यही खड़ा होता है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। और इसी खबर को हमने कल भी दिखाया था। बेहद प्रमुखता से इस खबर को हम दिखा रहे हैं कि कितने क्विंटल गेहूं जो है वो बर्बाद होता नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर दिखाने के बाद से प्रशासन हरकत में आया है। प्रतापगढ़ में कई केंद्रों पर पॉलिथीन की व्यवस्था कराई गई है। सभी गेहूं की बोरी को कवर्ड कराया गया है। जिला विपणन अधिकारी ने कार्रवाई करने की भी बात कही है। न्यूज़ वन इंडिया ने गेहूं भीगने की खबर जो है वो दिखाई थी। कल भी हमने आपको दिखाया था कि कहां से अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां पर गेहूं की बर्बादी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और इसी खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद इसका बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर देखने को मिला है। प्रशासन अब इस पर अपनी सख्ती करता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ वन इंडिया का खबर का हुआ बड़ा असर, जहां बीते 24 घंटे पहले प्रतापगढ़ में जहां कई केंद्रों पर बारिश होने की वजह से गेहूं सैकड़ों बोरी गेहूं भीग जाने की वजह से वहीं प्रशासन आया हरकत में। जहां न्यूज़ वन इंडिया ने खबर प्रमुखता से चलाई तो वहीं प्रतापगढ़ प्रशासन हरकत में आया तो वहीं सभी केंद्रों पर पॉलीथीन की व्यवस्था कराई गई। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं जिस तरह से यहाँ पर ढाका गया है। मौली मंडी में जहाँ देख लीजिए सैकड़ों बोरी रखी हुई, जहाँ पॉलीथीन की व्यवस्था कराई गई वहीं पर ढाका गया है। जिस तरह से कई केंद्रों पर 1 दर्जन कई केंद्रों पर बारिश की वजह से सैकड़ों बोरी भीग जाने के प्रतापगढ़ में प्रशासन हरकत में आया तो वहीं जिला विपणन अधिकारी अजीत कुमार त्रिपाठी ने लगभग 1 दर्जन क्रय केंद्रों पर नोटिस जारी किया और जाँच करके कार्रवाई की बात कही है।
मनु कुमार सिंह, न्यूज वन इंडिया, प्रतापगढ़। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता मनु सिंह का हमारे साथ जुड़े हुए। मनु, क्या जानकारी मिल पा रही है? कल भी हमने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया था कि कितनी भारी तादाद में कई टन क्विंटल जो है गेहूं बर्बाद साफ तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि प्रशासन हरकत में आया है, जाग गया है प्रशासन। हालांकि मैं आपको बता दें कंचन जी, जिस तरह से प्रतापगढ़ में न्यूज वन इंडिया का प्रमुखता से खबर चलाया था, वहीं पर प्रतापगढ़ जब प्रशासन हरकत खबर चलने के बाद प्रतापगढ़ प्रशासन हरकत में आया, जहां 1 दर्जन से अधिक क्रय केंद्रों पर बीते 24 घंटे पहले आंधी तूफान की वजह से काफी तेज बारिश हुई थी। जहां 48 घंटा बारिश हुई थी, तो 1 दर्जन से अधिक क्रय केंद्रों पर सैकड़ों बोरी गेहूं भीग जाने की वजह से प्रशासन लापरवाह बना रहा। वहीं न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जहां लगातार प्रशासन हरकत में आया, तो जिला विपणन अधिकारी मौके पर जाते हैं, निरीक्षण करते हैं और पॉलीथिन की व्यवस्था कराते हैं। जब हमारी उनसे मुलाकात होती है तो उन्होंने कहा कि 1 दर्जन से अधिक क्रेन प्रभारियों के ऊपर नोटिस जारी कर दी गया है, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया मनु जानकारी देने के लिए। चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं वो 5 तस्वीरें जहां पर गेहूं की बर्बादी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सबसे अहम सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि जिम्मेदार कौन है जो इतना सारा, इतनी भारी तादाद में गेहूं बर्बाद हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? ये 5 तस्वीरें देखिए। गेहूं बचाने में विभाग किस तरह असफल रहा है उसकी बानगी है ये तस्वीरें। 2142 टन गेहूं की बर्बादी हुई है। बुलंदशहर देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा देख लीजिए, प्रतापगढ़, अमरोहा या हरदोई, हर जगह से इसी तरह की खबरें सामने आ रही है, जहां पर भारी तादाद में गेहूं बर्बाद हुआ है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना का ग्राफ घटता जा रहा है। एक राहत भरी खबर जरूर सामने आई है दिल्ली से, जहां पर कोरोना की पॉजिटिविटी रेट कम हुई है। आपको जानकारी दे दें कि रोजाना दर्ज किए जाने मामलों में हर दिन कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल 3231 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कल 233 लोगों की मौत हुई थी। बड़ी बात इसमें यह है कि राजधानी में बीते 50 दिनों में सबसे कम केसेस दर्ज किए गए हैं। इससे पहले अप्रैल 2021 को देश में 2790 केस सामने आए थे। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन संक्रमण के 4000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल पॉजिटिविटी रेट भी 5% के आसपास पहुंच गई है। इन सबके बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब दिल्ली अनलॉक होगी, यानी दिल्ली में लगा लॉकडाउन क्या अब खत्म हो जाएगा? क्या दिल्ली में फिर से मॉल और मार्केट्स पहले की तरह खुल जाएंगे? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि संक्रमण दर का टारगेट 5% से नीचे ही होना चाहिए था, लेकिन उससे भी नीचे 2% का टारगेट ही उचित है। जब दिल्ली में अचानक कोरोना के मामले बढ़ते गए थे, तब संक्रमण दर 1 से 2% था, जो बढ़कर 36 तक पहुंच गया था। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार तीसरी लहर की तैयारी कर रही है। इस बार की लहर के बारे में किसी भी एजेंसी ने सचेत नहीं किया था। क्या कुछ कहा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने, सुनिए। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा बिल्कुल भी इसको लाइटली ना लें। अगर लाइटली लेंगे तो जैसे पहले था कि भाई 2-3 महीने बिल्कुल केस नहीं आए थे, उसके बढ़ रहे थे, और अभी भी देखिएगा 3000 केस भी हमारे को कम लग रहे हैं, क्योंकि 28,000 से नीचे आए हैं। पर जब डेली 200 केस 300 केस आ रहे थे, तो तब 1000 होना भी बहुत ज़्यादा लगा था। 3000 भी कम नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनको अभी और अच्छी तरह से कम होना चाहिए, और सभी लोगों का मतलब इसको कोरोना का जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है सबको करने की आवश्यकता है। घर से जब भी निकले, आजकल तो लॉकडाउन है, निकलने की आवश्यकता नहीं है। कोई सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो मास्क जरूर लगाएं, सबसे इम्पोर्टेंट। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे गुलशन का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक राहत भरी खबर साफ तौर से देखने को मिल रही है राजधानी दिल्ली से। जी बिल्कुल, बीते 10 दिनों से लगातार कंचन इस मामले में गिरावट देखी जा रही है कि जो कोरोना के नए मामले हैं उनमें तेजी से घटे हैं। अगर हम बात करें आज धरातल की, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली इस समय पूरी तरह से काबू में है और लगातार बिगड़ती अव्यवस्थाओं पर हमने काबू पा लिया है। लेकिन कंचन, इस बात को एक तरीके से और समझना होगा। अगर आप अप्रैल के शुरुआती दौर में जाएं, जहां मामले 300 और 400 आया करते थे कोरोना के, जब सामान्य दिन थे,
लेकिन वह मामले बढ़ते बढ़ते 28,000 तक पहुंच गए और इन्फेक्शन रेट जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि 36% तक पहुंच गया। भले ही उनमें कमी आई, वो 36% से आज घटकर 5% हो गया है और नए केसों में जो गिरावट देखी गई वो 28,000 से गिरकर 3,001 हो गई है। लेकिन अगर आप अप्रैल के शुरुआती दिनों से कंपेयर करेंगे तो जहां मामले 300-400 आते थे उसकी बनिस्बत आज भी दिल्ली में 3,000 नए केस आ रहे हैं, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन बढ़ते केसों और घटते केसों के बीच में इतना ही कहा जा सकता है कि दिल्ली फिलहाल काबू में है और जिस तरह की ऑक्सीजन की किल्लत, आईसीयू बेड की किल्लत और तीमारदार जो लगातार परेशान हो रहे थे, वो चीजें अब नजर नहीं आ रही है दिल्ली में। लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली में गुलशन, एक बात यहाँ पर क्लियर कीजिए, जैसे कि आंकड़े लगातार घटते जा रहे हैं और सिर्फ दिल्ली क्या देश भर में देखिए स्टैट्स किस तरह से कम हुए हैं, एक अच्छी बात जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही सबके जहन में है कि क्या अब दिल्ली अनलॉक होगी? कंचन जसवानी, इस पर साफ तौर पर कुछ भी कहना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चूंकि इस पर कयास जरूर लगाए जा सकते हैं और वो कयास लगाने का तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रैल के शुरुआती दौर में 300 से 400 मामले आया करते थे, वो आज 3,000 आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली को अनलॉक किया जाएगा या कुछ ढिलाई दी जाएगी या संपूर्ण तरीके से अनलॉक हटा दिया जाएगा या कुछ नई गाइडलाइन के साथ ढिलाई मिलेगी, ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि दिल्ली को इस बार कुछ ढिलाई मिलेगी। ठीक है, तो ये बात रखी जा रही है, लेकिन सवाल ये भी हो रहा है कि क्या मार्केट, क्योंकि अभी तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसेंशियल कमोडिटीज अवेलेबल है, लेकिन क्या मार्केट्स, मॉल्स, क्या ये सब ओपन होंगे? कंचन, इसमें एक बात हमें ये समझनी होगी कि जब पिछली बार तीसरा लॉकडाउन नहीं लगाया था, सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया था, उस वक्त कैट्स जो व्यापारी संगठन है वो खुद से आगे आया था और उसने ये बात कही थी अपनी प्रेस वार्ता करके कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में 10 दिनों का लॉकडाउन और बढ़ा दिया जाए। अभी एक सर्वे हुआ था पिछले लॉकडाउन के दौरान जिसमें 74% लोगों ने ये कहा था कि दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। इस लिहाज से दिल्ली के लोग, चाहे वो दुकानदार हो या फिर वो मॉल में काम करने वाले हो या रोजगार करने वाले हो, वो सभी लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि दिल्ली को संभालने के लिए मात्र एक लॉकडाउन ही सहारा है और लोग इसके समर्थन में भी नजर आते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया गुलशन जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली से देखिए, राजधानी दिल्ली से एक जरूर राहत भरी खबर सामने आई है, जहां पर कोविड का संक्रमण लगातार घटता जा रहा है। जिस तरह से राजस्थान में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का जिक्र किया है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए, सीएम योगी ने महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। आज ही आदेश जारी किया जाए, ब्लैक फंगस की दवा सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस ये ऐसी बीमारी है जो खास तौर पर कोविड के पेशेंट्स में देखने को मिल रही है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, कई सालों से ये बीमारी चली जा रही है, लेकिन इसी बीच राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की बात कही है और ये भी खबर सामने आ रही है कि इसको लेकर आज ही आदेश जारी कर दिया जाए। तो देश भर में अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से ब्लैक फंगस के तमाम आंकड़े इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के अलावा आपको बता दें, व्हाइट फंगस ने भी भारत में दस्तक दे दी है। कल ही बिहार के पटना में व्हाइट फंगस के 4 मामले देखने को मिले हैं। कैसे इनसे कोप अप किया जाए, सरकार की, प्रशासन की क्या तैयारी है ब्लैक फंगस को लेकर, अब सभी राज्य जो है इस पर मंथन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अश्विनी द्विवेदी का। अश्विनी, क्या जानकारी मिल पा रही है? राजस्थान में तो हमने देखा कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है, इधर उत्तर प्रदेश में भी लगातार ब्लैक फंगस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और देश के, पूरे देश की अगर बात कर ली जाए तो अलग अलग राज्यों से ब्लैक फंगस की तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस की तो लगातार इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से देखा गया, पहले लखनऊ में कुछ पेशेंट्स मिले, उसके बाद लखनऊ के बाहर से भी जो पेशेंट्स आने शुरू हो गए। इस समय अगर केजीएमयू की बात करें तो केजीएमयू में 96 पेशेंट्स एडमिट हैं। वहीं अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 23 पेशेंट नए आए हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 6 ऐसे पेशेंट हैं जिनकी सर्जरी हुई है। अभी तक पिछले 24 घंटे में एक भी पेशेंट डिस्चार्ज नहीं किया गया। निश्चित तौर पर लगातार जो ब्लैक फंगस के मरीज निकल रहे थे, जो कोविड से ठीक
ठीक हो चुके थे उनके अंदर ऐसी समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो रही थी, जिसके बाद सरकार ने जो उत्तर प्रदेश सरकार उसने तत्काल फैसला लिया। अब ये जो ब्लैक फंगस नामक बीमारी है इसको अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया, जिसके तहत इससे पहले देखा गया है कुछ दिन पहले ही एक जो पीजीआई है लखनऊ का, वहाँ की एक 12 डॉक्टरों की टीम बनाई गई थी जो इस पर विशेष निगरानी रख रही थी। साथ ही साथ जो जिलों पर ENT स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही साथ जो आंखों के विशेषज्ञ हैं, ऐसे डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो ब्लैक फंगस के इलाज जो मरीज होंगे उनका इलाज करेंगे। साथ ही साथ अगर समस्या आती है तो जो पीजीआई की विशेषज्ञ टीम 12 विशेषज्ञों की बनाएगी डॉक्टरों की, उनसे सलाह लेगी, उसके बाद इलाज करेगी। निश्चित तौर पर सरकार ने भी अपनी कमर कस ली। सरकार ने तत्काल प्रभाव से कहा है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा है कि इसकी तैयारियां पूरी कर ली जाए और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो या अन्य जिम्मेदार लोग हो तैयार हैं। निश्चित तौर पर आज सूचित बीमारी को घोषित किया गया है और साथ ही साथ बेहतर इलाज को लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि किसी एक बार मैं आपसे जरा आंकड़े जानना चाहती हूँ कि इस वक्त के ब्लैक फंगस को लेकर उत्तर प्रदेश में कितने आंकड़े सामने आए हैं, कितने लोगों की उससे मौत हो गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंगल इन्फेक्शन है, 50% इसकी मोर्टेलिटी रेट है। कितने लोग वापस सही सलामत होकर घर जा पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के तो अभी तक सैकड़ों से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं। सिर्फ लखनऊ में 96 मरीज एडमिट है जो केजीएम में एडमिट है, उसका पूरा आंकड़ा अभी तक मिल रहा है। साथ ही साथ मृत्यु का आंकड़ा भी काफ़ी खराब है क्योंकि 10 से ज़्यादा जाने जा चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो राजधानी लखनऊ में एडमिट पेशेंट्स हैं वो लखनऊ के अलावा कई जिलों से आ रहे हैं, उनकी मौत ज़्यादा हो रही है। लखनऊ में अभी मात्र 3 मौतें हुई हैं ब्लैक फंगस से। निश्चित तौर पर इसको लेकर के सरकार ने तत्काल प्रभाव से तैयारियां भी शुरू कर दी है। वहीं जो तमाम कल एक वीसी हुई थी जिसमें तमाम जिलों जहां पर कोविड ज़्यादा मात्रा में था, बड़ी संख्या में जहां कोविड पेशेंट मिल रहे थे, उन डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम के साथ बैठक पीएम ने की थी। तो तब भी इसका जिक्र किया गया था कि किस तरह से जो ब्लैक फंगस है उसको लेकर के आप क्या तैयारी कर रहे हैं। उस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के जो सीएम भी थे, तमाम अधिकारी थे, उनसे साफ तौर पर पूछा गया क्या तैयारी कर रहे हो, तो तमाम डीएम ने कहा कि हमारे यहाँ बेहतर सुविधाएं हैं, साथ ही साथ जो दवाइयां हैं उनको लेकर के थोड़ा समस्या आ रही है, जिसको ठीक है अश्विनी, तो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुठभेड़ हुई है पुलिस और नक्सलियों के बीच में। आपको बता दें ये मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर में 13 नक्सली ढेर हुए हैं और 6 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस की C60 यूनिट के साथ मुठभेड़ हुई है। गढ़चिरौली के एटापल्ली के वन क्षेत्र में फायरिंग हुई है, ये जानकारी मिली है। आपको बता दें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से आ रही है जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि 13 नक्सली ढेर हो गए हैं और जिनमें से अब तक 6 शव बरामद किए जा चुके हैं। आज मैं गढ़चिरौली के दौरे पे यहाँ पर आया हूँ। आज यहाँ के हमारे सब पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों ने एक बड़ी सफलता पाई है, जिसमें 13 नक्सली मृत हो गए और उनकी बॉडी सभी थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगी। गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली तहसील के कसनसुर कोटमी एरिया में गढ़चिरौली C60 कमांडो और नक्सलियों की मुठभेड़ में 13 नक्सलवादियों को ठार मारने में C60 गढ़चिरौली को बड़ी सफलता मिली है। उस सफलता के दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने गढ़चिरौली आकर उस घटनास्थल पर जायजा लिया और जिला पुलिस कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से वार्तालाप किया। उस वार्तालाप में उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली C60 कमांडो पार्टी ने कसनसुर कोटमी एरिया के 13 दलम साथियों को नक्सलवादियों को मारने में गढ़चिरौली पुलिस दल को सफलता मिली है। उसी सफलता के दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने C60 ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए 6 शव अब तक बरामद किए जा रहे हैं गए हैं और पुलिस और नक्सलियों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की एक तस्वीर भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं और जानकारी ये मिल पा रही है कि 6 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं और 13 नक्सली इसमें एनकाउंटर में ढेर हुए हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं आनंद गायकवाड़ का, हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? तस्वीरें भी हमने देखी, सुना भी हमने तमाम यहाँ पर, और साफ तौर पर देखने को मिला है कि 6 शव बरामद किए जा चुके हैं। तो बिल्कुल ये सबसे बड़ी कार्रवाई है गढ़चिरौली पुलिस की। आपको बता दूं कि नक्सली आए दिन पुलिस और यहाँ के प्रशासन और सरकार को आह्वान देते रहते, चैलेंज करते रहते हैं। उसके बावजूद आज सुबह 7 बजे जब पुलिस की रेगुलर चेकिंग शुरू थी जंगल में, एटापल्ली के जंगल में, चौंडी नाम का जंगल है, काफी घना जंगल है, जो गढ़ भी माना जाता है नक्सलियों का, वहाँ पे चेकिंग शुरू थी। और 7 बजे जब पुलिस के ऊपर काउंटर फायरिंग शुरू कर दी नक्सलियों ने, तो पुलिस ने जवाब में काउंटर फायरिंग की। उससे पहले उनको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन नक्सलियों ने जोरदार तूफान गोलाबारी पुलिस के ऊपर की। जवाब में पुलिस ने जिस तरह से फायरिंग की, उसमें 13 नक्सली मारे जाने की बात कही जा रही है। इसमें 6 पुरुष है और 7 महिलाएं हैं। और आपको बता दूं कि ये जो सीजन होता है कि धूप खत्म होते ही बारिश का पहला महीना जो रहता है, उस महीने में तेंदुओं का वहाँ पे कई सारा व्यापार होता है। और जो बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पे किसानों को पैसा देने के लिए आते हैं, उनसे पैसे लूटने के लिए नक्सलवादी गाँवों की तरफ बढ़ते हैं। जिस वक्त यह कार्रवाई हुई। शुक्रिया जानकारी देने के लिए आनंद। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।